नमस्कार दोस्तों, हम PYQ बेंच अपना चल रहा है जिसके अंदर अपना टॉपिक जियोमेट्री चल रहा है। अब तक हमने जियोमेट्री में देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है। जियोमेट्री के 8 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जियोमेट्री एरिया सरफेस के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बड़ा चैप्टर है, इसके मैं 3-4 वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो 3-4 वीडियो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये वीडियोज आपके बनेंगे 15 क्वेश्चन यानी लगभग 30 नंबर का काम। ये एक बहुत बड़ा रोल होता है और 1/4 40% का ये भी बहुत बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी 10% आपका ये एरिया कवर करता है। तो 10% कम नहीं होते। अच्छे से आप क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखने से ही आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और वैसे ही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे अलग अलग प्रकार के। उससे अलावा और यहाँ पर जियोमेट्री के अंदर और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस PYQ के अलावा, क्योंकि PYQ में हर प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ रहा है और आपको पता चल जाएगा भी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बेंच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए क्या कि अपना एक स्पेशल आपके लिए हमने चीज स्टार्ट की है जिसके अंदर सेकंड ग्रेड मैथ के संपूर्ण नोट्स, ऐसे नोट्स जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस 2500 टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ये नोट्स ही आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बेटर आपके लिए होगा, जिसमें सिर्फ 302 रुपये उसकी प्राइस है। सेकंड ग्रेड मैथ की 2 टेस्ट सीरीज है, दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। कई बार विद्यार्थी जो टीम के व्हाट्सएप नंबर है वहां पर संपर्क करते हैं और कहते हैं कि सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तो दोनों टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके संपूर्ण टेस्ट टॉपिक वाइज अपलोड हो चुके हैं इसमें विद सॉल्यूशन PDF में। तो ये टेस्ट सीरीज आपको टॉपिक वाइज के लिए, लेकिन जो नई टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है इसमें आपके 2-2, 3-3 टॉपिक मिलाकर टेस्ट होंगे और अब अंतिम समय में ये चीज आपके लिए कारगर साबित होगी। तो ये कुछ चीजें सोच समझ कर ही आपके लिए चलाई गई हैं, जिसमें इसकी प्राइस सिर्फ 250 रुपए, इसकी 260 और ये नोट्स। इतना मैटर आप कोर्स ले भले न लें, लेकिन ये स्पेशल चीज जो विद्यार्थी आप चाहे कहीं से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है सेकंड ग्रेड मैथ के लिए, ये उनके लिए बेटर होगा क्योंकि इस टेस्ट सीरीज और इन नोट्सों और प्रैक्टिसों के माध्यम से आप 6-7 हजार क्वेश्चन ऐसे निकाल लेंगे और अंतिम समय में क्वेश्चन जितना हो उसके उतना आपको अभ्यास करना चाहिए और इसमें एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया गया है। ये अलग अलग प्राइस ज्यादा होगी, लेकिन कॉम्बो में तीनों आप साथ में लेंगे तो आपके लिए सिर्फ 651 रुपये पे करने हैं और ये टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं। अभी जाकर आपको ये पेमेंट कर देनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने जो टॉपिक है उसके बारे में। टॉपिक अपना जियोमेट्री चल रहा है और उसमें आज का पहला क्वेश्चन, आज हम वे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो 2022 में सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर जियोमेट्री टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए और बहुत जबरदस्त पेपर था और क्वेश्चन सीधे अपने जो नोट्स हमने पढ़ाए हैं उन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। अब आपको पता चलेगा एक एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया अच्छे से भी, आप ऐसे पढ़ो, ऐसे ये आपको ये शॉर्ट ट्रिक होगा, इस प्रकार तरीका होगा तो बहुत बेहतर आपके लिए विकल्प होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, ये देखिए सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन जो मैं बार बार क्लासेस के अंदर बताता हूं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिएगा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आपको? क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्या कहता है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ये कब आया, सेकंड ग्रेड 2022 वाले पेपर में एक एक क्वेश्चन हम करेंगे टॉपिक वाइज, आपका एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करेगा। एग्जाम तक तो 1100-1200 क्वेश्चन तो यहां ऐसे प्रीवियस ईयर के सोल्व करा दूंगा मैं। और कितने आपके क्वेश्चन और पहले ऑलरेडी हमने करवा दिए नोट्स और प्रैक्टिस सेट में कितने हैं कि यदि एक वर्त की परिधि तथा एक वर्ग का परिमाप समान हो तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल किसका ग्रेटर देन होगा। कि वर्त का क्षेत्रफल, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन आपको ज्यादा ऑप्शन पे चक्रों में नहीं पड़ना। ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, वर्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से छोटा होगा, इस प्रकार के ऑप्शन थे आपके लिए, बराबर होगा। तो जो आंसर होगा वो ये है कि वर्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। और मैंने तथ्य आपको बताया था, सीधा सिंपल सा चीज बताई थी कि आपको कैसे चेकआउट करना है। ये पहले भी 2022 के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था और सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं पिछली बार। तो आपको ये नोट्स और ये जो प्रैक्टिस सेट है और ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके पास ऑलरेडी ज्वाइन होनी चाहिए। अपने ऐप के अंदर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या जो टीम के व्हाट्सएप नंबर बताए वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन होना आपके पास सही है भाई, ठीक है। यदि एक वर्त की परिधि, देखो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि जैसे जैसे आकृति गोल होती जाएगी, अगर परिधि तथा वर्ग का परिमाप समान है, आकृति जैसे जैसे गोल होती जाएगी उसका एरिया बढ़ता जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। हमने बात की कि मान लीजिए आपके पास ये 3 आकृतियां हैं, त्रिभुज, उसके बाद आपके पास क्या है, ये आयत,
ठीक है, ये आयत हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, और ये सर्किल, ठीक है। ये चार आकृतियां हैं, ये क्या है, त्रिभुज, ये आयत हो गया, वर्ग और वर्त। कंसेप्ट क्या था कि जैसे जैसे अगर इन सभी का परिमाप समान है, परिमाप व परिधि समान है, तो क्या कहेंगे, कंसेप्ट होता है कि जैसे जैसे आकृति गोल होती जाएगी उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। अब देखो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, कम, फिर उसके बाद आयत का त्रिभुज से ज्यादा, फिर उसका वर्ग से ज्यादा, और वर्ग से वर्त का ज्यादा। तो यही इसने ऑप्शन दिया था, क्या, वर्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से। कंसेप्ट इतना ही लिखना है, क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जैसे जैसे, कितना आसान क्वेश्चन था, आकृति गोल होती जाएगी, गोल होती जाती है, वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता है। तो जो आकृति गोल होगी क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, त्रिभुज से फिर आयत, आयत से वर्ग, ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, ये भी कब पूछा गया, सेकंड ग्रेड 2022 में। कब, सेकंड ग्रेड 2022 में। क्वेश्चन देख लो क्या कहता है, दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए से गुजरने वाली माध्यिका एडी तथा एडी का मध्य बिंदु ई है, बढ़ाई गई बीई एसी को एफ पर मिलती है, तो एफ आपको बताना है किसके बराबर हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, कब आया, सेकंड ग्रेड 2022 में, सेकंड ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो अब आपको मध्य बिंदु की प्रमेय पता होनी चाहिए, उसी से आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो देखो त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, क्वेश्चन देख लिया ना, अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद अपने चीजें हम करते हैं। देखो जो कह रखा है त्रिभुज एबीसी से, ये बनाए त्रिभुज एबीसी, जो कंसेप्ट दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ए त्रिभुज एबीसी में ए से गुजरने वाली माध्यिका एडी, ए से गुजरने वाली माध्यिका ये रही आपके पास ए डी, तथा एडी का मध्य बिंदु ये दे दिया इसने, मध्य बिंदु एडी का मध्य बिंदु ई है, बढ़ाई गई बीई एसी को, बढ़ाई गई बीई, ये बीई थी इतनी, अब इसको बढ़ाया है इसने, एसी को एफ पर मिलती है यहां पर, तो ए एफ बराबर है, ठीक है। एक आप यहां से डी से एक इसके समांतर रेखा खींच दो, एक ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, जो आपका जी करे, जी दे दो उसको, ये त्रिभुज है। अब देखो ईएफ और ये डीजी क्या है, दोनों समांतर है, बिंदु डी से खींची गई रेखा डीजी और बीएफ समांतर है, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपके सामने है, तो सबसे पहले अगर आप देखो ये मध्य बिंदु है, ये त्रिभुज देखें तो देखो इसमें ईएफ और डीजी समांतर होगी, एक एक चीज आपको देखनी है। देखो ईएफ और इसमें डीजी आपकी समांतर है, यहां से बीएफ और डीजी भी आपकी क्या होगी, समांतर होगी। देखो यहां से ये रेखा डीजी और बीएफ भी क्या है, समांतर। तो सबसे पहले बिंदु ई एडी का मध्य बिंदु है, तो ईएफ और ये डीजी क्या होगी, मध्य बिंदु पर में से ही क्या, देखो यहां से, तो ये मध्य बिंदु था, तो यहां से इस त्रिभुज के अंदर देखें कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए डी और ये जी आपके पास, त्रिभुज ए डी सी, मध्य बिंदु पर में से, देखो मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में आपको बताना चाहिए उसके विलोम से। देखो इसमें मध्य बिंदु है और ईएफ ये समांतर हैं, तो यहां पर एएफ और एफजी भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु पर में से क्या होगा, एएफ बराबर एफजी। ये आपको पता हो गया ना कि मध्य बिंदु है तो दोनों ये दूरियां क्या होंगी, मध्य बिंदु काटा है तो दोनों दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
आपको पता है मध्य बिंदु पर में त्रिभुज के अंदर मैंने बताई थी, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई भी AF और FG क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार त्रिभुज देखो BCF, ये त्रिभुज है। इसी प्रकार ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज और BCF, ये त्रिभुज आपके पास, ये वाला त्रिभुज, इसमें BF और DG क्या है, BF पैरेलल किसके, DG समांतर है। इसमें भी त्रिभुज का जो मध्य बिंदु पर में है वो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु आपके पास ये रहा, ये मध्य बिंदु है। तो FG किसके इक्वल हो जाएगा, GC के। किसके, तो FG किसके इक्वल हो जाएगा, GC के। तो FG इक्वल GC। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 दे दो, ये समीकरण 1 व 2 से देखो, तीनों क्या होंगी, FG के बराबर GC और FG किसके, AF के बराबर। तो क्या AF इज इक्वल टू किसके, FG के और इक्वल टू GC, यानी तीनों दूरियां ये क्या होगी आपकी, बराबर होगी। ये वाली तीनों क्या है, ये इक्वल है। तीनों इक्वल हैं तो आप इनको जोड़ सकते हैं। क्या, तीनों इक्वल हैं तो क्या हो गया 3। देखो जो भी आपको दे रखा है कंसेप्ट, ये टोटल क्या हो जाएगी, AC को बताएगी। AC बराबर क्या, तीनों को जोड़ देंगे, AF प्लस का FG प्लस का GC। जो पूछा इसने क्या कि AF किसके बराबर है, ये वाली दूरी, तो देखो क्या लिख सकते हैं, AC बराबर 3, क्योंकि समान है तीनों, तो 3AF और AF बराबर क्या आ गया, 1/3 AC। ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, बोलो। मध्य बिंदु पर में से आपने किया है, ये देखो ये आपके पास मध्य बिंदु था और आपने कहा त्रिभुज में मध्य बिंदु दोनों क्या है, रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं तो ये दूरियां भी क्या होंगी, फिर इक्वल होगी। ऐसा ही त्रिभुज इसके लिए भी यही कंसेप्ट लागू होगा। इस CF का G क्या है, ये मध्य बिंदु, क्योंकि इस समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा से यहां पर हम रेखा खींचेंगे तो मध्य बिंदु को हमने मिलाया था, ये रेखा, ये D से हमने जो रेखा मिलाई इस मध्य बिंदु को मिलाया, तो मध्य बिंदु मिलाया तो देखो ये बराबर के पास। ठीक है, नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, सारे जो कंसेप्ट हमने बताए हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन देखो, ये रहा, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तो आपको स्वयं ही आना चाहिए। ये तो क्वेश्चन स्वयं को आपको आना चाहिए। क्या है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बताऊंगा कि एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक समचतुर्भुज प्राप्त होता है। कि समचतुर्भुज कब प्राप्त होगा, अब समचतुर्भुज को जिसकी समचतुर्भुज की कंडीशन पता है वो तो कर देगा। समचतुर्भुज क्या होता है बताओ, देखो ABCD के विकिरण परस्पर लंबवत होते हैं, नहीं होते। समचतुर्भुज के अंदर विकिरण परस्पर लंबवत होते हैं क्या, नहीं होते। ठीक है, ABCD के विकिरण बराबर है। देखो वर्ग तथा समचतुर्भुज में, ये आंसर है इसका, में क्या होते हैं, विकिरण बराबर होते हैं, विकिरण बराबर, बस और कुछ जरूरत ही नहीं है। ABCD एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ये बात, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि समचतुर्भुज कब होगा, जब ABCD के विकिरण बराबर होंगे तभी। ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, बताओ, समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वर्ग प्राप्त होता है, कभी समचतुर्भुज वापिस प्राप्त नहीं होता। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से आयत प्राप्त होता है। आपको पता है क्या, मैंने बताया था, कंसेप्ट एक कंसेप्ट आपको बताए थे मैंने, फिर ये यही आपके पास बताया, ये दोनों हो नहीं सकते, बता दिया आपको क्यों नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये A है, लिखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन और सिंपल सा ही है, तो यहां पर A। देखो दिए गए चित्र में कब आया, सेकंड ग्रेड 2022 पेपर में। ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है, ये पूछा है। तो सबसे पहले आपके सामने कंसेप्ट है, देखो ये कंसेप्ट देखो, A
आप ये बताएं कि ये जो त्रिभुज है आपके पास, ये जो एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। और यहां पर भी ये एंगल भी कितना? 180 डिग्री का। ठीक है, तो एक तो आपके पास हो गया, देखो ए बी प्लस का सी बराबर कितना? देखो ए बी, देखो ये पूरी रेखा है, कितना हो गया इसका मान? 180 डिग्री। और एक आपके पास ये भी है क्या? ए एफ प्लस का ई, ए प्लस का एफ प्लस का ई, ये भी कितना? 180 डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, अब एक एक कंसेप्ट हम बात करते हैं। यहां से देखो, कोण बी बराबर कोण ई, समझ में आई क्या बात? कैसे? कोण बी बराबर कोण ई, क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। कोण ए बराबर कोण डी, ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। देखो कोण ए बराबर कोण डी होगा शीर्षाभिमुख। ऐसे ही कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो यहां से आप ये समीकरण एक आप देखो चाहें तो यहां b बराबर ई लिख सकते हैं। तो a प्लस का c प्लस का e बराबर कितना? 180 डिग्री। तो पहला कंसेप्ट तो आपका ये सही हो गया, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया भाई। क्या? पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। दूसरा हम देखते हैं। अब दूसरा, यहां से एक कंसेप्ट और हम देखते हैं। अब देखो इन दोनों समीकरण से अगर मैं बात करूं, देखो समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से देखो b बराबर e है, ये कैंसिल हो गया, a बराबर a हो गया, तो बचेगा क्या? c बराबर f। समीकरण 1 व 2 से c बराबर f आपके पास आ गया, c बराबर f, यानी ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? इक्वल हैं। तो आपके पास कंसेप्ट ऐसे हैं। कौन सा? एक तो आप ये वाला लीजिए। अब देखो ए बी सी, एक तो ये पूरा ये वाला 180 डिग्री, और एक आपके पास ये वाला, ये भी कितना? 180 डिग्री। तो दूसरे के लिए देखते हैं अपन, दूसरा अक्षर पहला सही हो गया। अब हम ये देखते हैं सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन चेकआउट करने आपको। तो दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दूसरे के लिए करते हैं हम। देखो ए डिग्री प्लस का बी डिग्री प्लस का सी डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। और एक आपके पास हो गया कौन सा? एफ डिग्री प्लस का ई डिग्री प्लस का डी डिग्री बराबर 180 डिग्री। दोनों क्या है? हम बराबर रख सकते हैं, दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा? ए डिग्री प्लस का बी डिग्री प्लस का सी डिग्री बराबर किसके इक्वल होगा? बताएं? डी डिग्री प्लस का ई डिग्री प्लस का एफ डिग्री। अब मुझे बता दो आप, डी और सी, दूसरा ऑप्शन में चेकआउट करना है, डी डिग्री प्लस का सी डिग्री। अब ध्यान से ऑप्शन आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, ये सिंपल ही है। मैं तीसरा सोच रहा था, देखो दूसरा हम देखो यहीं से कर सकते हैं। हमने बात की ए डिग्री किसके इक्वल? डी डिग्री के, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा यहीं से हो जाएगा। बी डिग्री क्या सी डिग्री के इक्वल है? फिर बी डिग्री तो हमने बात की थी किसके इक्वल था? बी डिग्री तो किसके? ई डिग्री के इक्वल था, शीर्षाभिमुख कोण। और सी एफ के इक्वल था। तो ये क्या है? दूसरा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। ये एक बार रुको, ये उसमें करेंगे हम तीसरे ऑप्शन में। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में ये था क्या कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री किसके इक्वल? डी प्लस का सी। तो देखो ए और डी तो इक्वल हैं, ए डिग्री बराबर डी डिग्री शीर्षाभिमुख कोण, लेकिन बी डिग्री नॉट इक्वल सी डिग्री। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन चेकआउट करते हैं अपन। तीसरा क्या था आपके पास? तीसरा ऑप्शन है बी डिग्री प्लस एफ डिग्री इक्वल सी डिग्री प्लस ई डिग्री। ये चेकआउट करते हैं अपन। इसके लिए देखो कंसेप्ट, देखो बी प्लस एफ, साथ में बी एफ आना चाहिए। देखो यहां से ये देखो ध्यान से, ये ए था, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, या ऐसे ये भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो देखो ए
एफ प्लस बी कितना 180 डिग्री, या फिर ये भी आप देख सकते हैं ये कंसेप्ट यहां से, एक तो ए डिग्री प्लस का बी डिग्री प्लस का एफ डिग्री आपके पास कितना आ गया बताओ 180 डिग्री, और ऐसे ही ई डिग्री प्लस डी डिग्री, देखो दोनों समीकरण बनाते हैं, कौन सा ए डिग्री, तीसरे ऑप्शन के लिए ए डिग्री प्लस का बी डिग्री प्लस का एफ डिग्री कितना 180 डिग्री, सरल रेखीय कोण है बिल्कुल। दूसरा ई डिग्री प्लस का डी डिग्री प्लस का सी डिग्री कितना 180 डिग्री कोण, और एक समीकरण ए डिग्री बराबर क्या है आपके पास डी डिग्री, तो डी की जगह मैं ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, डी की जगह मैं ए लिख सकता हूं। तो आपके पास देखो डी से डी, फिर डी से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये सरल रेखीय कोण, ये भी सरल, और ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण। इन तीनों समीकरणों से देखो, ये तीन समीकरण होगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों समीकरणों से देखो ए बराबर डी है तो इससे ये कैंसिल, तो बचेगा क्या बी डिग्री प्लस का एफ डिग्री इज इक्वल टू सी डिग्री प्लस का ई डिग्री। क्या तीसरा ऑप्शन यही था क्या, बोलो तीसरा ऑप्शन यही है, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये सही है ये सही है, तो यानी केवल 2 और 3 ही सही है। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली बार बार तो फिर आपका फोकस इसी पर चला जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1 मिनट, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी के साथ ही अपने 2022 की जितने पेपर हैं, जितने क्वेश्चन हैं इस जियोमेट्री से ये कंप्लीट हो जाएंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है, एंगल निकालना। कौन देखो कि निम्न चित्र में जीवा ईडी वृत्त के व्यास एसी के समांतर दिया है, ये आप यहीं से कर सकते हैं, CBE बराबर 65 डिग्री, ये आपको एंगल 65 डिग्री दे दिया, तो DEC आपको ये एंगल निकालना है, कौन सा, ये कोण ज्ञात करना है DEC। तो ये सीधा सा कंसेप्ट है। यहां से देखिए कि अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, आपकी 2 जीवाएं होंगी, अब देखो जीवा से सर्किल पर अलग अलग कोण चाहे आप कहीं से बनाए, एक ही जीवा से अगर अलग अलग बिंदुओं पर कोण बन रहे हैं तो दोनों कोणों के मान समान होते हैं। देखो एक तो एंगल यहां से एक रेखाखंड द्वारा ये एंगल बन रहा है, और यहीं से इसी बिंदु से यहां भी एंगल बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण कितना होगा 65 डिग्री हो जाएगा, कितना 65 डिग्री, दोनों कोण बराबर। ये देखो ये दो क्या है समांतर, AC और ED क्या है समांतर, तो ये क्या हो गया तिर्यक रेखा, यानी कोण C अगर मैं निकाल लूं, और ये दोनों क्या होंगे एकांतर कोण, कोण C और कोण E बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें ये एंगल आपको पता हो तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये कोण बता सकता है कोई मुझे कितना होगा, परिधि से वृत्त में किसी बिंदु पर अगर आप खींचते हैं तो वो कोण 90 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का, वो कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। या फिर ये कंसेप्ट ये कंसेप्ट कि वृत्त के व्यास से परिधि पर बनाया गया कोण, ये कंसेप्ट है कि वृत्त के व्यास से, ये व्यास हो गया, परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री। तो देखो ये 90 है, ये 65, तो ये निकाल सकते हैं क्या आप। तो कंसेप्ट आप सारे नोट कर लीजिए, जो कंसेप्ट यूज हुए हैं चित्र में, कोण आ ही गया बस आपके पास, चित्र में कंसेप्ट यूज कर सकते हैं भी, कोण CBE इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो कोण यहां से CAE भी क्या होगा 65 डिग्री। क्यों, कारण कौन सा, भी एक ही बिंदु से अलग अलग कोण बना रहे हैं, एक ही परिधि के कोण समान होते हैं, ये कंसेप्ट। AC समांतर को इसके ED के, और तो ये कोण C बराबर कोण E आपके पास हो जाएगा, ये C और ये E
आपके इक्वल होंगे, क्यों? एकांतर कोण से। एक कंसेप्ट कौन सा कि वृत्त के व्यास से, व्यास के दोनों सिरों से परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री बनाया गया कोण कितना? इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस अब खेल खत्म। तो त्रिभुज क्या EAC में कोण ए कितना? कोण CAE प्लस का कोण AEC प्लस का कोण ACE, कोण ACE कितना? 180 डिग्री। तो आपके पास देखो 180 डिग्री, ये 65 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, और ACE निकाल सकते हैं कितना? 90 65 155, इधर घटेगा कोण ACE कितना? 25 डिग्री। ये कोण 25 डिग्री ये किसके इक्वल? कोण देखो DEC के, कोण DEC यही आपको ज्ञात करना है, इसके इक्वल हो जाएगा DEC, ये रहा। तो ये एंगल भी कितना? 25 डिग्री। ये ऑप्शन कब आया? सेकंड ग्रेड। कंसेप्ट थोड़े पता होने चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है? इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है? तो ये आपके कंसेप्ट से रिलेटेड 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है? और आपको समझ में आ गया होगा। सारी इसकी PDF है ये क्वेश्चंस की, आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और ये नोट्स और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।